के जितने भी रास्ते में जिले पड़ते हैं हर जिले में मुकदमा है। इधर हिसार में आ जाओ, हिसार में 302 का मुकदमा है, उसको कानून के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गलती करने पर। तुम्हारा मसला क्या है? और तू क्या कहता है, गर्दन काट देगा? गर्दन काटने की बात कहता है कि हम गर्दन उड़ा देंगे। एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल रूप से भारत में आई है, जो पूरे भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। बच्चों के मैंने कार्रवाई की हुई है, ऑर्डर कराए हुए हैं। मैं इन बच्चों को गुलाम हैदर को सुपवा दूंगा। आपके जितने भी रास्ते में जिले पड़ते हैं हर जिले में मुकदमा है। इधर हिसार में आ जाओ, हिसार में 302 का मुकदमा है, मर्डर के मुकदमे, रेप के मुकदमे, जमीनों के मुकदमे, कितने मुकदमे मेरे जो है ना, पूरे लखनऊ तक मुकदमे हैं मेरे। 150 से ज्यादा वकीलों की मेरी टीम है। तो जो वकालतनामा फाइल होता है, उस वकालतनामे पे हेड साइन जो होते हैं वो मेरे होते हैं। बाकी कम से कम 2 या 4, जैसे मौके के मुताबिक 5 या 10 जो वकील टीम के होते हैं, उन सभी के साइन होते हैं। तो उस टीम में से जो व्यक्ति भी मौके पे पहुंच जाए, वो जाके केस को अटेंड कर सकता है, क्योंकि हमारा लंबा चौड़ा नेटवर्क है। हमारे केसेस, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो शीशपाल जी हैं, वो भी हमारी टीम का एक हिस्सा है। वकालतनामा निकाल के देख लेना, मोमिन मलिक के उसमें साइन है नहीं, मोमिन मलिक वकील है कि नहीं है। मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाई मैं तो कड़ी हूं, मैन हूं, मैं तो वकील एडवोकेट। मेरे बारे में तू ऐसा बोल रहा है, और तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए बेटा। ठीक है, तू इनसे दूसरे लोगों से पंगा ले रहा है, फला के नाम पे हॉस्पिटल बना रहा है, अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, जी हम इलाज करेंगे और ये मेरा हॉस्पिटल है, हम इलाज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, करता रहे। जो तेरे लेवल के लोग हैं उनका इलाज करता रहे, वो तेरा करते रहे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारे क्या लेना देना, हम तो तुझे जानते भी नहीं। लेकिन हमने पहले भी समझा था कि इंसान को अपनी चादर से फालतू पैर नहीं निकालने चाहिए। तुम्हें ये देखना चाहिए था कि जिसका तुम थंबनेल लगा रहे हो, अगर वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी पे आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जो तुम हॉस्पिटल खोल के, जो तुम ये आरएमपी हॉस्पिटल खोल रहे हो, क्योंकि डिग्री तो तुम्हारे पास है नहीं डॉक्टर की, ये आरएमपी की भी डिग्री नहीं होगी, तो तुम ये झोला छाप डॉक्टरी की दुकान तुमने खोली है। तुम लिखते हो ना, डॉक्टर चमकीला, डॉक्टर फला। तो डॉक्टर कहाँ हो तुम, डिग्री कहाँ है तुम्हारे पास, और इलाज कैसा होता है? लोगों को तुम वहां पर बुला करके गालियां देते हो, समझाने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं लगता। तो तुम तो आरएमपी डॉक्टर भी नहीं हो भाई, उससे भी नीचे हो, और पंगा ले रहे हो। तुम कहां, किसके साथ पंगा ले रहे हो? थंबनेल लगाने से पहले, मेरे बारे में कहने से पहले एक बार फाइल चेक कर लेते कि वहां नाम है कि नहीं है, क्या है। गुमराह कर रहे हो लोगों को। और कम से कम ये तो देख लेते कि किसके बारे में कह रहा है और किसको छेड़ रहा है। जिस इंसान ने एपी सिंह जैसे एडवोकेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, तो तुम एपी सिंह से भी बड़े हो क्या? एपी सिंह देश का टॉप वकील है। कभी तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी हो, ये ठीक है उसने गलती करी, मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन एपी सिंह देश का टॉप वकील है। कभी आप ये समझ रहे हो? बढ़िया वकीलों की गिनती में नाम है उसका। उसने अपनी छवि को सुधारने के बजाय निर्भया कांड में इस सीमा की मदद करके अपनी छवि को खराब किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो वकील अच्छी श्रेणी का नहीं है। जब हमने उस अच्छी श्रेणी के वकील को नहीं बख्शा, उसको कानून के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गलती करने पर, तुम्हारा मसला क्या है? और तू क्या कहता है, गर्दन काट देगा? गर्दन काटने की बात कहता है कि हम गर्दन उड़ा देंगे, ये कर देंगे। अबे गर्दन उड़ाने की बात करता, हम देखते हैं ना तू कौन सी गर्दन उड़ाएगा। मेरे सामने आ जरा, तू, मैं बताऊं तुझे कौन सी गर्दन उड़ाएगा। किसकी गर्दन, हमारी उड़ाएगा या किसी और की उड़ाएगा? तू ही देशभक्त नहीं है। इस दुनिया में जो भारत की भूमि पर पैदा हो गया, वो हर व्यक्ति देशभक्त है। जिसका जन्म भारत की भूमि पे हो गया, उसका जन्म ही उसका सबसे बड़ा परिणाम है देशभक्ति का। ये जो तूने गंद मचाया है ना, उसको गाली दे, उसको कितनी बार समझाया मैंने, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने समझाया
लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। तो जो तूने गलती की है और करवाई है, उसको जब तू भुगतेगा, जब तुझे पता चलेगा। अरे मैंने तो आज तक जो हमारे खिलाफ लोग भी हैं, उनको भी मैं अपनी बहनें मानता हूं, अपने से छोटी मानता हूं, अपना उनको परिवार का हिस्सा मानता हूं, अपने भारत का हिस्सा मानता हूं। मैंने तो आज तक एक लफ्ज भी किसी के खिलाफ नहीं बोला, एक लफ्ज भी किसी को गाली दी हो, गंदा बोला हो, नीचा दिखाया हो, एक लफ्ज भी अपने जो खिलाफ लोग हैं उनको नहीं बोला मैंने। ना मैं बोलना चाहता, ना मैं बोलूंगा, क्योंकि वो भी अपने लोग हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप अपनी बात को रखें, मेरे खिलाफ भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट गाली गलौज का प्रयोग कोई व्यक्ति भी, चाहे वो हमारे सामने वाला है या हम सामने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति ना करें, एक दूसरे के प्रति लांछन ना लगाएं, अपनी मर्यादा को ना लांगे। तो ये जो आज एफआईआर है या अनिल पे जो एफआईआर हो चुकी है, जो आने वाले टाइम पे जो भी एफआईआर की प्रोसीडिंग चल रही है, अभी तो और चल रही है, मेरे नॉलेज में है कहां कहां क्या चल रहा है, मैं कहां कहां तक तुम्हें बचाऊंगा। अगर अनिल बचा हुआ है अरेस्ट होने से, तो मेरी वजह से बचा हुआ है अब तक, क्योंकि मैं बीच में अड़ रहा हूं कि हो सकता है उसको भूल सुधारने का मौका मिल जाए। अगर मैं बीच में ना अड़ता तो अब तक कभी का अनिल अरेस्ट हो लेता। कहां तक समझाऊं और कहां तक बचाऊं, बताओ मैं तुम्हें कहां तक बचाऊं। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम फंसते जा रहे हो, तुम अपनी गर्दन जान जान के फंसाए जा रहे हो। तो अगर तुम नहीं बचना चाहते, अपनी गर्दन को फंसाना ही चाहते हो और मुकदमों में फंसना ही चाहते, तो फंस जाओ, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। तुम भुगतोगे या जिसने तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं वो जाने, लड़ो मरो आपस में। लेकिन देख करके दुख होता है भाई कि हमारे भारत के लोग एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल रूप से भारत में आई है, जो पूरे भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात मुझे लगती है। ये जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं उनको भी कहा कि गंदे थंबनेल नहीं लगाओ भाई, झूठे थंबनेल नहीं लगाओ, गाली गलौज नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। हमारे भारत के लोग भी बहुत प्यारे हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो जान से भी ज्यादा अपने भारत को मानते हैं, भारत को सम्मान देते हैं, भारत को मान देते हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हम पैदा हुए हैं यहाँ पर। इस नाते से हम हिंदुस्तानी भी आपस में भाई और बहन हैं। और तुम एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो। कौन होता हूं यार मैं, सलाह देने वाला कौन होता हूं, जब तुम मेरी मान ही नहीं रहे हो, ना तुम मेरे अपने जो सपोर्टर है वो नहीं मान रहे, और ना तुम खिलाफ पार्टी वाले मान रहे, और आपस में लड़े मरे जा रहे हो, सींग फंसाए जा रहे हो। एक पाकिस्तानी महिला, इलीगल महिला के लिए जो इलीगल तरीके से आई है, तो तुम अपनी मर्जी किए जा रहे हो, तो करो, मैं नहीं बोलूंगा भाई, तुम जाने तुम्हारा काम। मेरे पास ये केस है, इन बच्चों के मैंने कार्रवाई की हुई है, ऑर्डर कराए हुए हैं, और मैं इन बच्चों को गुलाम हैदर को सुपवा दूंगा और सीमा हैदर को जेल कराऊंगा, चाहे किसी भी हालत में हो, कैसी भी हो। वो मैंने आपको वादा किया हुआ है, वो मैं सारी चीज़ें अपनी पूरी कर चुका हूं, और वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दो ये पॉइंट्स है कि सीमा को एक बार जेल भिजवाना है, जो इसने भारत का कानून तोड़ा है, और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाना है। इसके अलावा मेरा कोई टॉपिक नहीं है। उसके बाद ये उसके बच्चे सौंप जाएंगे। मेरा जो है वो किसी से, ना किसी गुलाम हैदर से कोई मतलब है, और ना किसी से कोई मतलब है। अपनी वकालत कर रहे हैं, और जो आने वाले जब तक जिएंगे अपनी वकालत करेंगे और अपना केसेस करेंगे। इंसानियत के नाते जो जिसकी जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। सीधी सीधी बात ये है। मैंने जो बातें कही हैं उन पे आप गौर करना, विचार करना कि क्या मैंने ठीक कही है। मैं हमेशा इंसाफ की बात कहता हूँ। अगर मेरे घर के किसी व्यक्ति ने भी गलत किया है और किसी बाहर के व्यक्ति के साथ गलत किया है, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं अपने उस भाई के खिलाफ भी बोलूंगा जिसने गलत किया है।